हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 11:45। दिख नहीं रहा होगा, 11:45 हो गए। और मैं आज लेट उठी हूँ क्योंकि तबीयत है ख़राब। दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेट उठी हूँ और सब जा चुके हैं। मेरा बेटा भी जा चुका है, हस्बैंड भी गए। तो 9:30 बजे मैं उठ गई थी। जब गए थे उन्होंने मुझे बताया मैं जा रहा हूँ। और कल थी कंजक, नौमी की कल। अष्टमी और नौमी जैसे होते हैं, हम लोग नौमी करते हैं, तो कल हमने कंजक वगैरह करी थी। और मेरे हस्बैंड ने पूरे व्रत रखे थे। इस बार पहली बार है शायद उन्होंने पूरे 9 व्रत रखे हैं। नहीं, शायद दूसरी बार है। नहीं तो वो हमेशा जोड़ा ही रखते थे, शुरू का और लास्ट का व्रत करते थे, यानी कि पहले दिन का और जो अष्टमी होती थी उस दिन व्रत करते थे। और इस बार उन्होंने पूरे व्रत रखे हैं। और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा व्रत कर लेता हूँ और खाने पीने का भी थोड़ा परहेज़ हो जाएगा। तो दिन में कुछ वक्त नहीं खाया करते थे, बस केला वगैरह खा लेते थे। थोड़ा जो उनका स्टमक था वो भी अपसेट हो रखा था। तो फिर बस मेरा बेटा ही जाता था खाना लेके, और मैं बस हम 2 जनों का ही खाना बनता था। तो बस तो अभी मेरा बेटा चला जाता है 8 बजे के आसपास। उसकी नई जॉब लग गई है, तो वहाँ थोड़ा सा उसको जल्दी जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मेरे को जल्दी उठना पड़ता है और खाना बना के देना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर का नहीं खाता। काफ़ी टाइम से उसने छोड़ दिया है, बस अब घर का ही खाना वगैरह खाता है। पहले तो काफ़ी बाहर का खाना खाता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। बट अब उसने थोड़ी लाइन अपनी चेंज की है, तो अब वो घर से ही खाना प्रेफर करता है। बाहर से तो बहुत ही कम खाना लेता है। तो वंस वाइल तो ले लेता है, जब कोई इमरजेंसी या कोई बहुत ज़्यादा कुछ होता है तब, नहीं तो नहीं, मैं ही बना के देती हूँ। और जब से नराते हुए हैं, चल रहे हैं, यानी कि 1 हफ़्ता लगा लो, आज से 1 हफ़्ता हो गया। मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है काफ़ी टाइम से। तो चलो आज आपको बताती हूँ मेरी तबीयत कैसे ख़राब है, क्या हुआ है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि तबीयत कैसे ख़राब हुई है। तो काफ़ी टाइम से मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे थे, बहुत दिनों से। और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चक्कर आते थे और सर मेरा घूम जाता था। तो सर घूम जाता था, एकदम वीकनेस आ जाती थी और थोड़ा सा मेरे को बोलने में दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा शायद कि मेरा बीपी वगैरह फ्लक्चुएट हो रहा होगा, इसीलिए बीपी भी चेक कराया तो काफ़ी हाई था मेरा बीपी, और काफ़ी लो भी हो जाता है, काफ़ी हाई भी हो जाता है। तो ऐसे ही चल रहा था काफ़ी दिन से। तो अभी रिसेंटली 1 महीने भर से लगा लो आप। तो कई बार तो मैं बेहोश भी हो जाती थी, मतलब चक्कर आते थे, मैं गिर जाती थी, मतलब अनबैलेंस्ड हो जाती थी मैं। बिल्कुल ऐसे हो जाता था कि बोलने की ताकत नहीं होती थी, जैसे जैसे लकवा मार जाता है ना बोलने में टाइम, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। तो धीरे धीरे मैं दवाई खा रही थी बीपी की, मैं तो शायद उसी से हो रहा हूँ। तो मैं दवाई खाती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। मेरे को जैसे ही लगता था कि हाँ मेरे को चक्कर आने लग रहा है, वीकनेस हो रही है, तो मैं गोली खा लेती थी बीपी की और मैं ठीक हो जाती थी 15-20 मिनट के अंदर। अब काफ़ी दिन से मैं गोली भी खा रही हूँ और चक्कर भी आ रहे हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है। गोली खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही करते करते, मेरे को लगा कि हो सकता है कुछ और इशू हो गया हो। तो मैंने ऐसे ही देखा 2-3 बार कि मैं दवाई भी खा ली, उसके खाना भी खा लिया, दवाई भी खा ली, फिर भी चक्कर आ रहे हैं। और ऐसे हो रहा है कि अभी मैं गिरी, अभी गिरी, अभी गिरी, इस तरीके से हो जाता था। तो मेरी बेटी भी घर पे थी, एक बार उसके साथ सामने भी ऐसे हुआ। उसके बाद कंटिन्यूस ऐसे होता ही रहा। तो मैंने अभी फिर नवरात्रों के बीच में एक दिन मैं शाम को बैठी हुई थी। यही मेरे को ज़्यादातर शाम के टाइम ही होता है, दिन में तो हो जाता था कभी कभी, पर ज़्यादा मेरे को शाम को होता था, 7 और 8 बजे के आसपास। शाम का जो टाइम होता है उसी में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी। पूरा दिन का मेरा हो जाता था, मैं थक जाती हूँ काम में, और उसके बाद मेरे एकदम से हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने फिर उस दिन चेक करवाया, मैं गई बेटे के साथ। तो बीपी चेक कराया, इमरजेंसी में ही गई, क्योंकि उस दिन मेरे को काफ़ी चक्कर आ रहे थे। खाना मैंने बना दिया था, सब कुछ था, बस फुलके बनाने थे। और जैसे ही फुलके बनाने के लिए उठी तो उठा ही नहीं गया, चक्कर आ रहे बहुत ज़्यादा, मतलब अनबैलेंस्ड हो रही थी। अभी
पता लगा कि गई गिरी गिरी। तो फिर मैं इमरजेंसी में गई, वहाँ दिखाया तो उन्होंने चेक करा, तो बीपी चेक करा, बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि बीपी नॉर्मल है, फिर भी चक्कर आ रहे। फिर इमीडिएट डॉक्टर ने बीपी चेक करने के बाद मेरे को यहाँ पे उन्होंने चेक करा, यहाँ पे उन्होंने दबा के देखा मेरे यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ देखा तो यहाँ पे काफ़ी उनको लगा, स्वेलिंग सी लगी। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा क्या क्या होता है। तो उन्होंने कहा चक्कर आते हैं, मैंने कहा हाँ आते हैं। कहते वॉमिट हो रहा है, मैंने कहा हाँ होता है। और दर्द वगैरह, दर्द मेरे को नहीं होता है बिल्कुल भी, कभी कभार मेरे यहाँ पे और यहाँ पे पूरे में दर्द होता था। तो वो मैं टॉलरेट कर लेती थी, कई बार बहुत ज़्यादा होता था तो मेरे को लगता था कि सोने से शायद साइड में कई बार दबाव आता है इसलिए दर्द होता था। तो कहाँ होता है, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, कई बार नहीं होता। अब इस टाइम बिल्कुल भी दर्द नहीं था। तो उन्होंने इमीडिएट मेरे को बताया कि आपको सर्वाइकल है। तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई सुन के कि मेरे को सर्वाइकल कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी सिस्टम ही नहीं है, मेरे को ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आपको मैं 100% लिख के देता हूँ, आप चेक करा लो कहीं पर भी, आपको सर्वाइकल है। और मैंने फिर बताया, मैंने कहा अभी 7-8 महीने पहले मैं ESI से अपना इलाज करा दी थी, थोड़ा मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लिए मैं जा ही रही थी। तो मेरे सारे टेस्ट हुए थे और A to Z में जो टेस्ट थे बिल्कुल सही निकले थे। और थोड़ा सा मेरा ब्लड कम था, तो ब्लड के लिए उन्होंने मेरे को दवाई वगैरह दी थी ब्लड बढ़ाने के लिए। तो मैं बॉडी शॉक, मेरा बेटा भी हैरान हुआ। उन्होंने बोला तो गिर जाती है जैसे चक्कर आ, कई बार इसको ज़्यादा लगता है, करा हो जाता है। तो उन्होंने फिर मेरे को दवाई दी और अब मैं दवाई खाई मैंने। तो मेरे को दवाई खाने से भी असर नहीं हो रहा। आप कहोगे क्या बात कर रही हूँ मैं दवाई खाती हूँ, मेरे को फिर भी चक्कर आ रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है क्या। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है इस बारे में तो आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे हैं और वीकनेस क्या मतलब वॉमिट जैसा होता है, और ऐसे लगता है कि मतलब गिर जाऊंगी, और लकवा जैसा हो जाता है बोलने में, बहुत जैसे लकवा में लोग बोलते हैं ना, वैसे ही मेरे को हो जाता है। तो बस वो दवाई खा रही हूँ 1 हफ्ते से, तो नींद इतनी आ रही है कि मैं सो जाती हूँ। और मैं 2-3 दिन से लगातार कुछ ज़्यादा ही सो रही हूँ। हो सकता है दवाई में नींद की दवाई हो, तो इसलिए मैं भी परेशान हो गई कि कितना मैं सोऊंगी। और आज भी देखो मैं 9:30 बजे उठ गई थी, फिर सो गई 9:30 बजे के आसपास। तो मैं बेटे को भी खाना बना के नहीं दे पा रही, जब से व्रत वगैरह हो रहे हैं। नहीं, खाना भी नहीं मैंने बनाया, बहुत कम बनाया मैंने, और खुद भी कुछ नहीं खा रही क्योंकि मेरा खाने का मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल। तो बस 2-3 दिन से रात को मैं खाना ही नहीं खाती, और बीच में थोड़ा बहुत सूप ले लेती हूँ, और दिन में थोड़ा खाना वाना खा लेती हूँ। तो बस ये दिक्कत हो रही है। और मैंने कहा चलो आपसे बात करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए, ब्लॉग्स भी थोड़े मेरे लेट हो रहे हैं इसीलिए कि तबीयत ठीक नहीं रहती, और मन भी नहीं करता। जब आप सोच सकते हो कि अगर तबीयत ख़राब है तो मन कैसा हो जाता है। तो बस यही था, थोड़ा सा मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी बात। तो यही सब कुछ चल रहा है। और अब मैं उठी हूँ, 11 बज गए हैं। बेटी का फ़ोन आया था, बच्चों से बात करी, मोन्टू का फ़ोन आया, उसके पापा का आया, तबीयत वगैरह पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया मैं ठीक हूँ, उठ गई हूँ। तो अब मैं उठ गई हूँ, नहा लिया है मैंने, और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, सारे कमरे की सफाई कर दी है। तो झाड़ू पोछा जो था मैंने कल कर दिया था, क्योंकि कल घर पे ही थे सब, तो मिल के हमने कर लिया था सफाई वगैरह। बाकी कपड़े वगैरह मैंने 2 दिन पहले धोए थे, शायद 2-3 दिन हो गए, तो वो तय करके रखे हुए थे, तो हटाने का टाइम नहीं मिला, तो वो सारे मैंने हटाए हैं आज। अब हटाए हैं मैंने, तय करके रख दिए थे। और अब मैं जा रही हूँ नीचे शॉप में, तो अब चाय पीऊँगी, 11 बज गए हैं, चाय पीनी है मेरे को। उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, देखती हूँ। और खाना आज ये लेके नहीं गए हैं, तो मैं खाना बनाऊँगी। हो सकता है दोपहर में 2 बजे के आसपास आ जाए, पूछूँगी फ़ोन करके, तो उस हिसाब से खाना बनाऊँगी। और मेरी शॉप भी बंद है। सुबह मेरे हस्बैंड खोल देते हैं 6:30 बजे, तो 9 बजे तक तो वही बैठे हुए थे। अब मैं जाऊँगी नीचे, 2 घंटे हो गए बीच में, कस्टमर भी आ रहा है, तो सब बंद देख के वापस ही जा रहे हैं।
तो मैं देख रही थी ऊपर से, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, थोड़ा ठीक भी लग रहा है। तो बस ये थोड़ा सा मेरे को आपके साथ शेयर करना था। बाकी लाइफ है, चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो चलो चलते हैं, चाय बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या खाएंगे, क्या बनाते हैं। और थोड़ा शॉप का भी काम देखूँगी। सूट भी करा भी रखे मैंने सिलने के, वो भी मेरे को बनाने बहुत टाइम हो गए, 5-6 दिन हो गए मैंने सूट नहीं सिले हैं।